हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर इस दुनिया में हम अपनी रोज की जिंदगी में मसरूफ रहते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या क्या हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? विज्ञानिकों को यह पता चला है कि हमारा यूनिवर्स चारों तरफ से फैल रहा है। ये यूनिवर्स हर सेकंड में बढ़ता जा रहा है। पर यह जानने के लिए इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, हमें वक्त को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। यह है हमारा यूनिवर्स। सब कुछ इस व्हाइट होल में समा गया। जो भी इस यूनिवर्स में होने वाला है, सब कुछ इस होल में समाया हुआ है। यहाँ पर वक्त का कोई वजूद नहीं। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, उस सब की शुरुआत होने वाली है। अचानक ये व्हाइट होल फट जाता है। एक सेकंड के करोड़ों हिस्से के अंदर ये यूनिवर्स फैल जाता है। इसे हम कहते हैं द बिग बैंग। इस वक्त जो आप ब्लास्ट होते हुए देख रहे हैं, ये सब डस्ट है और एनर्जी। ये डस्ट पूरी तरह से फैल गई और उस वक्त स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ वक्त यानी टाइम की एग्जिस्टेंस हुई। ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये एनर्जी इतने सालों में आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी के चलते मैटर का जन्म हुआ। अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, टॉप्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो तरह की चीजें बनी थी। आदि थी मैटर, मतलब वो चीजें जिससे ये दुनिया बनी, जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप है एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का अपोजिट है, तो जिस वक्त वो आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था। इसके अलावा और कुछ नहीं था जो उसे भी खत्म कर सके। इसलिए उसका वाइस्फोट हो गया, जो हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इस एक गोले से पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और सितारों वाला यूनिवर्स वजूद में आया। थ्योरी ऑफ बिग बैंग की वजह से ये यूनिवर्स वजूद में आया और मैटर के गोले के वाइस्फोट की वजह से यूनिवर्स के अंदर की चीजें वजूद में आईं। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक फोर्स अपना काम करने लगी। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, बल्कि ये फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में जहां तक इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे, वहां पर ग्रेविटी उन एटम्स को कंप्रेस करने लगी। जहां पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता था, उस जगह का टेम्परेचर लाखों में चला जाता था। कंप्रेस होते होते जब टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंचा, तो एक और चीज देखने को मिली, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली। और फिर उसी वक्त एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ, इस यूनिवर्स का पहला तारा वजूद में आया। फिर उस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी बदौलत स्टार्ट में 200-300 तारे बने और लाखों सालों में करोड़ों तारे वजूद में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को देखते हैं। वो यूनिवर्स की शुरुआत में इस तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगे और आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समंदर इस यूनिवर्स में रहने लगा और अलग अलग साइज और ग्रुप में फॉर्मेशन हुआ, जो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हीं ही कहते हैं गैलेक्सीज। इस तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समंदर के अंदर ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी
जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंदर ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगी, और इसी सिनेरियो में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी सितारे बनने लगे। बहुत सारी डस्ट के टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे, और इन्हीं प्लैनेट्स के बनने के दौरान एक रेयर प्लैनेट बनने लगा, यानी ऐसा प्लैनेट जिसकी सतह सॉलिड हो। किसे पता था इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी जमीन, जिसमें आपका और मेरा जन्म हुआ है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने आपको तारों के वजूद के बारे में बताया था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन एटम्स तरतीब में आने लगे, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई, और एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हुआ। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सॉलिड विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी डस्ट सोलर सिस्टम के बाहर चली गई, और इसी सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही बच गए, और सोलर सिस्टम ऐसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहर वाली तरफ गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर, स्टार, नेपच्यून, और अंदर की तरफ इन रॉकेट प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले सितारे जैसे कि मरकरी, वेनस, मार्स, और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती अर्थ।